हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और हम लोग दूसरे अध्याय के छठे सत्र में है ना। छठा सत्र है हमारा। दूसरे अध्याय में बहुत समय लग रहा है तो, लेकिन इसमें कंसेप्ट सारे हैं, मतलब जितने भी 18 अध्याय के कंसेप्ट हैं वो सारे इस अध्याय में हैं। तो बाद में मैं आपको योगा लेटर तो पढ़ाऊंगा, पर अभी कौन सा वर्ष है वो? दूसरे अध्याय का 39 हो गया था ना, 38 हो गया था। 38 तक हम लोग कर लिए, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे 39 से और आगे जाने का। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा था? इससे चमकेगा नहीं बोर्ड? नहीं। ये आपको जो छिटे दिख रहे हैं वो बारिश के हैं। बारिश हो रहा है बाहर, हवा आ रहा है। तो एनीवेज, क्या पढ़ा था कल? बताइए जल्दी फटाफट। अव्यक्त आत्मा जो है वो अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है, हमारी कल्पना के बाहर है। इसलिए हमें उसे कैसे समझना होगा? श्रुति के माध्यम से, यानी शास्त्रों के माध्यम से ही समझना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। लोकायतिक और वैभाषिक उससे पहले वाले में सिखाया था ना। कल सिखाया था। कल सिखाया था लोकायतिक और वैभाषिक। तो लोकायतिक क्या सिद्धांत कहता है कि इसमें जो एलिमेंट है और हाँ, 4 ही तत्व है कह रहा है, और बाकी कुछ नहीं है, आत्मा भी नहीं है। तो भगवान कहता है अगर आत्मा ही नहीं है और 4 एलिमेंट तो आने जाने ही वाले हैं, तो तुम शोक किस चीज का कर रहे हो? फिर वैभाषिक क्या कहते हैं? नहीं, लोकायतिक ये भी कहते हैं बेटा कि जो चेतना है वो विकसित होता है, जड़ पदार्थ से आता है, जड़ से चेतना। हाँ, तो वो भी उन्होंने खंडन कर दिया कि बोले जब वो आता ही है और जाता ही है, तो बीच में एक बार आया और गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो वैभाषिक क्या कहते हैं? घट आकाश फट आकाश, मटके की तरह है, मटका फूटा सब खत्म। हाँ, टेबल का उदाहरण हाँ दिया था हमने कि टेबल क्या है, कंसेप्ट है, फॉर्म एंड नेम, रूप और नाम के बल पे ही सब है, ऐसा इनका ये मानना था। चलो ठीक है, और क्या सीखा हमने उसके अगले श्लोकों में? उसका खंडन तो कर ही दिया हमने। गौतम न्याय क्या क्या गौतम न्याय में सीखा कि सब कर्म से होता है, उसका जो है जन्म है। तो किसी ने सवाल पूछा था कल, मैंने बताया था कि जन्म और मृत्यु जो है वो धर्म और अधर्म का आधार है। क्योंकि जन्म मर्म होगा तब ना, धर्म किसके लिए? जीव के लिए। लेकिन धर्म अधर्म तो शाश्वत है, हर शास्त्र जानते हैं। धर्म शास्त्र है, मतलब वो शाश्वत है, तो इसलिए वो भी शाश्वत है, जन्म मृत्यु भी शाश्वत है उनके सिद्धांत से। अगर ऐसा देखा गया तो, अगर वो उस पर आधारित करवा देंगे तो नेचुरल है। अगर ऐसा है तो फिर आपको डर करने का क्या टेंशन है? क्योंकि जो ऐसे भी जब सब कर्म से होने वाला है, तो जिनका कर्म का समय आएगा तभी नाश होगा। अगर तुम्हारे सिद्धांत से, तो जब उसके कर्म से ही नाश होगा तो तुम सिर्फ निमित्त बनो, नहीं बनोगे तो तुम भी जो सदगति नहीं प्राप्त करोगे। तो कोई भी सिद्धांत से तुम्हें युद्ध करना होगा। चलिए फटाफट आगे क्या पढ़ाया? के बाद 28वें श्लोक में सोल के बारे में है कि आश्चर्यवत पश्यते न में 28 क्यों कौन सा है? 28 अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तम मध्यानि भारत। वो कहते हैं कि पहले अव्यक्त था, व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त होगा, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? और उसमें भी आस्तिक और नास्तिक दर्शन हमने देखे। अगर आत्मा भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं। आगे आगे फटाफट, टाइम कम है, फटाफट टाइम कम है। फिर आगे 29वें श्लोक में आश्चर्यवत पश्यति नम, आश्चर्यवत लोग देख रहे हैं, बाप रे इतना सा छोटू आत्मा इतना बड़े शरीर को चला रहा है। अभी पूरा भूमंडल जो है वो भूमाता चला रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, वो तो विष्णु चला रहा है। नारद मुनि का उदाहरण दिया मैंने, कौन सा? मोची वाला, जो बिल्कुल नोट डाउन नहीं किया था, अभी याद है कि नोट डाउन किया था। तो बराबर फेथ चाहिए, श्रद्धा चाहिए भगवान को। फिर आगे वाला श्लोक क्या था? देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारतः, कि सब जगह तो ये आत्मा है ही, तो इसके विनाश तो होना नहीं है, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? अब भगवान ने 31वें श्लोक में क्या पढ़ाया? स्वधर्म पढ़ाया। क्या पढ़ाया? स्वधर्म। कितने प्रकार के स्वधर्म होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के। कौन से?
एक भौतिक एक आध्यात्मिक। भौतिक होता है हमारा शरीर का, मन का, और एक होता है आत्मा का। तो ये शरीर वाला कौन सा एंगल लेके चलता है? धर्मशास्त्र। वर्णाश्रम, मतलब धर्मशास्त्र लेके भी चल सकता है, वर्णाश्रम। और आत्मा क्या लेके चलता है? आत्मज्ञान। वो भगवान से, तो अगर वो भगवान से नहीं जुड़ेगा तो नीचे उसे जो वर्णा, जब तक ये शरीर है, बद्ध अवस्था में आप हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ना हाँ मुझे भगवान समझ में आ गया अब मर जाओ, क्योंकि आपको जो दिया है फिर तो आप प्रारब्ध के खिलाफ जा रहे हो, तो फिर आपको भूत बनना हो। कोई बोलेगा प्रभु जी, कोई कमेंट में 4 बार पूछ रहा था, कोई माता जी हैं पूछ रहे थे कि इतने अगर कोई सुसाइड कर ले तो क्या होगा? तो सुसाइड करने से वो, क्योंकि उसने अपना ही शरीर का टाइमर जो है वो तोड़ दिया, उतना समय उसे शरीर नहीं मिलेगा, उतना समय उसे बिना शरीर का भटकना होगा, भूत बन के खा जाऊंगी ऐसा। ठीक है, वो मैंने मेरे एक लेक्चर लाइफ आफ्टर डेथ में बताया, और आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे तो हम और डिटेल में बताएंगे। फिर उससे हमको क्या करना चाहिए? वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। तो फिर अर्जुन को भगवान क्या समझा रहे हैं कि भैया देखो, तुम युद्ध करोगे तो नाम कमाओगे, भैया मर भी जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, जीत गए तो पूरा भूलोक पाओगे, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे ही रिश्तेदार जो तुम्हें इतने ऊंचाई में देखते थे कि अरे अर्जुन हमारा माय गॉड, उसका क्या होगा? थूकेंगे। तो तू तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए तो ये मृत्यु के समान है, इसलिए अर्जुन तुम क्या करो? युद्ध करो। तुझे मरना ही है ना, देख ऐसे भी तेरे को थू करके लोग मार देंगे, उससे अच्छा तू युद्ध में मर जा। मतलब तुझे अब स्वर्ग न भी मिले ना तो भी चलेगा, लेकिन युद्ध में अब मरना तेरे लिए ऑप्शन ही बचा है। देखो कितना फर्क है। मतलब अब ऐसा अर्जुन का अवस्था कर दिया है। तो इन्हीं अवस्थाओं का पहले हमने चर्चा किया था कल, बराबर। क्षत्रिय का प्रॉब्लम क्या होता है, ब्राह्मण का प्रॉब्लम क्या होता है। हाँ, कोई भी आप कोई भी रोल ले लो, कोई पुलिस ही है तो पुलिस भी है तो उसे द्वंद्व आ जाता है। क्या आ जाता है कि मैं अभी कोई अमीर घर का आदमी है, उसको गलती कर देता है, अब उसको क्या किया जाए? बदनाम कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे तो और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, छोड़ देंगे तो कंटिन्यू करेगा, सुधारने जाएंगे तो सुधरेगा नहीं, उम्र नहीं है, तो समझता नहीं करना क्या। सरकार का ये नियम है, ओपोजिशन वो कर रहा है, मीडिया वाले ये कर रहे हैं, तो आदमी जो है ना फंस जाता है। ऐसे में उसको समझता नहीं करना क्या, तो उस समय आपको धर्मावलंबी होना है। आप क्या कर रहे हो? पुलिस का रोल है, अमीर गरीब अंदर डालो, बाकी उसके बाहर वाले देखो, तुम्हारा काम। हम जब दूसरों का रोल प्ले करने लगते हैं तो क्या होता है? बर्डन और स्ट्रेस आता है। आप अपना रोल प्ले करो, ऑलरेडी वही एक बर्डन है, उस रोल को प्ले करो कैसे तैसे। आत्मा को उद्धार करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके निकल जाओ। ऐसा करके हमने 38 श्लोक तक देख लिया था। अब एक चीज आपको मैं अंदर जाने से पहले समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो शास्त्रों में कर्म कांड का जो है वर्णन आता है। तो कर्म कांड क्या है कि ये मैंने योगा लैडर करके पूरे 6 लेक्चर्स दिए थे अलग से यूट्यूब पे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ अलग थियरी समझा रहा हूं, क्योंकि अब क्या होने वाला है, भगवान जो श्लोक बोलने वाले हैं ना, कर्मकांड को समझाते हैं सकाम से फिर कर्मकांड किया, निष्काम से यहाँ से ज्ञान से आप भक्ति से जोड़ देंगे तो आपको कंफ्यूज हो सकता है कि अरे किसको किससे जोड़ा है। हमारा कैसे रहता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। भगवान का क्या भाव में भी है ना, वो कैसे तैसे उसको समझाना चाहते हैं। तो कभी भक्ति बोल दे रहे, फिर भक्ति बताने के बाद इमीडिएटली वो नहीं समझ रहे तो उसको निष्काम फिर ऐसा कर करके वो करवा रहे हैं। तो कहाँ क्या बोल रहे हैं समझना जरूरी। तो लेकिन हमको वो कंसेप्ट पहले मालूम होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो कर्मकांड जो है धूल ठीक। तो कर्मकांड जो है, कर्मकांड का मतलब है हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% जितना हमारा शास्त्रों का निचोड़ है वो कर्मकांड की तरफ लेके जाता है। वो इसका कारण ये है, कर्मकांड का मतलब है आप ये यज्ञ करिए आपको बेटा होगा, आप ये करिए आप धनवान बन जाइएगा, आप ये करिए तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी,
आप ये करिए, आपको नो, ऐसे हजारों बहुत सारी इच्छाओं के लिए बहुत सारे शास्त्रों का जगह है। तो ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि शास्त्र जो पिता तुल्य है, वो सबको प्रेम करते हैं, जिसका जैसी इच्छा वैसे उसको मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उसका एक ग्रेजुअल एंगल ऊपर कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे उसे ना कुछ अंदर से लगेगा कि मैं कुछ तो मतलब इतना भोग कर भी रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा भी है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। उससे अच्छा तो गांव का लड़का है जो गिल्ली डंडा खेलता है, टप्पा, ए मेरा 4 डंडा हुआ, तेरा 6 डंडा हुआ। और यहाँ कॉर्पोरेट में काम कर करके भी करोड़ों कमाने के बाद भी उसका सर उड़ा हुआ है, दिखने में भद्दा दिख रहा है, पेट फूल गया बैठे बैठे। हाँ, डॉक्टर के पास जा रहा है, जो कमाए या तो डॉक्टर ले रहा है तो डॉक्टर बटर ले रहा है, हाँ, बाल होने के लिए। हाँ, लड़कियां भी शादी करना चाहती थी केवल उसके पैसे के लिए। वो भी सोच रहा है कि यार मुझे कौन प्रेम करता है, मैं खुशी नहीं हूँ इतना कमाने के बाद या फल मिलने के बाद भी। हम वहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ऊपर से एक पैंट पर वो खुश है। बारिश में देखा है जैसे बारिश में झरने वरने बहते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसी में बैठ के ज़ूम, ये वही एसएल वर्ल्ड या कहीं तो एडला मैजिका में जाके वो हजारों 5,000 6,000 देने के बाद उस पानी का मजा लेते हैं। यहाँ गांव के लोग बिना पैसे का फिर ऊपर आते हैं, फिर बैठे, उसका काउंट भी नहीं होता, आप दिन भर रात भर खेल सकते हो। एसएल वर्ल्ड में क्या है, निकलो, हो गया एंजॉयमेंट खत्म। हम सोचते हैं यार इतना सब यज्ञ फुज्ञ करके या कुछ भी करके बहुत पैसा कमाया या जो भी मैंने पा भी लिया, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, मैटर, मटीरियलिस्टिक थिंग, यानी भौतिक पदार्थ मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? भौतिक चीजों का ही आपके पास आवागमन होगा। क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, पैसा मिलेगा, लेकिन सुख तो इन चीजों में है ही नहीं। ये तुमने ये क्यों पाया? तुम्हारे मन में एक सोच था, मुझे ये चाहिए। क्यों? तो मुझे लग रहा है इसी से वो खुशी है। जो सबसे निम्न स्तर की बुद्धि होती है ना, जिसका बुद्धि विकसित नहीं होता है, वो ये सोचता है कि ओ प्रभु जी पंखा का हवा खा रहे हैं इसलिए वो खुश है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं खुश हूं। पंखा लो अलग चीज हुआ। तो दूसरा आदमी क्या करेगा, हाँ मैं दुखी हूं, रो रहा हूं तो पंखा लगा दिया। अब ये और उसका कोई लेन देना है? ये कम बुद्धि वाले का काम है। जब वो देखता है कि भौतिक पदार्थों से सुख मिल रहा है, ऐसा वो सोचता है दूसरों को, इसलिए मुझे भी भौतिक पदार्थ चाहिए। हाँ? मेरे पॉकेट में तो वो सोचते हैं कि भौतिक चीजों से मेरा सुख होगा। कई लोग ये छोड़ना ही नहीं चाहते। 99% लोग यही रहते हैं। भगवान बोलते हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। हाँ, जैसे इसके नीचे तो प्राणी में यूनि हो गया। जैसे प्राणी जैसे आप जी रहे हो, मनुष्य हो लेकिन सिर्फ खा पी रहे हो, भोग। क्या वो श्लोक है महाभारत का, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म तब होगा जब आप आत्मोन्नति के लिए वेदों का आवागमन करते हो, ज्ञान लेते हो। तो वेदों से लोगे तो आप ऊपर जाओगे। उसके नीचे आप जो भी कर रहे हो क्या है, प्राणियों की तरह है। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु ऊपर उठने वाले बहुत लोग हैं, है ना। अब इधर आने का जो सोचता है, सोचता है ना ना ना, मैं ना ये सब कर्म कांड करने से अच्छा मैं अपने कर्मों को करते रहूं और उसी से बहुत कुछ फल आ जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। उसको बोलते हैं सकाम। क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। अब इसके डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। जब पूरा 6 चैप्टर हो जाएगा ना, एक ही बार बहुत बड़ा डायग्राम भी बनाया जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी 2.31 से ये जो हमने देखा यहाँ 2.31 से 38 तक ऑलमोस्ट भगवान ने उसको फल श्रुति बताया कि ये भौतिक चीजें मिल जाएंगी तेरे को। तो तू कर्मकांडी भी है तो क्या कर, युद्ध कर। हाँ, इस युद्ध को यज्ञ समझ के कर ले, इसका फल तू खा ले। समझा आपको? भगवान ने इधर कौन सा दर्शन दिया 31 से 38 में? ठीक है। अब सकाम कर्म क्या है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सकाम कर्म क्या है? सिंसियर स्टूडेंट का चिन्ह क्या होता है जानते हो?
टीचर से पहले उठना और टीचर के बाद सोना। क्लास में टीचर से पहले आना और टीचर के बाद जाना। उल्टा करोगे तो परिणाम उल्टा आएगा। टीचर के बाद आओगे तो एक तो टीचर आंख लाल करके देखेगा, तो पहले आना। ठीक है, डिसिप्लिन है। ये भक्ति के सूत्र प्रैक्टिकल है, याद रखो। वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे नहीं मेरे लिए एप्लीकेबल, आपके लिए एप्लीकेबल, लेकिन ठीक है। तो ये है सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी आप क्या सोचते हो, क्या ये सब यज्ञ वेज्ञ करके फल फूल लाऊं मैं? जो मुझे शरीर मिला है, स्वधर्म में हमने देखा ना, हमको जो वर्णाश्रम के हिसाब से जो भी शरीर मिला है उसका कोई गुण है। ब्राह्मण है तो विद्या बांटो या पूजा पाठ करवा दो, अगर क्षत्रिय है तो राज्य शासन करो, उसमें लगे हुए चीजों में काम करो, या फिर आप वैश्य हो तो व्यवसाय करो, उसका धन आप अर्जित करो, शूद्र हो तो अपना जो है नौकरी मालिक के पास करो, अच्छे से काम करो, सुख से रहो। तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है सकाम में? ये कार्य तो आप कर रहे हो, पर इसका जो फल आता है ना, अपने आप आने वाला, इसका क्या है? फल से आपको आसक्ति है। फल यानी रिजल्ट्स, इसके जो रिजल्ट्स है उसको फल बोला गया है। फल मतलब एप्पल मैंगो नहीं। तो वो रिजल्ट्स जो है उसका भोग करने के लिए आप जब करने लगते हो, क्योंकि आप काम किए हो, मैंने खाना बनाया है, मैं पहले खाऊंगा, ये घर मैंने मेरे मेहनत से बनाया, देखो अटैच हो जाता है। अगर आदमी दो दो पाई जमा करके ईंटा और रेती लगा के घर बनाता है तो क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। हाँ, हमारे स्तोप कृष्ण प्रभु ने कम से कम ये गुरुकुल के 15-20 कमरे बना दिए होंगे और बाकी गुरुकुल भी कंस्ट्रक्ट किए, और आज तक उनको एक भी हम लोग रूम नहीं दे पाए। मैंने उनको बोला जब अभी जहां से रूम से हटाए कि प्रभु जी वो नए वाले रूम में जाना है, तो बुरा तो नहीं लग रहा? प्रभु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या पता चलता है कि वो सकाम कर्मी नहीं है, वो निष्काम में है। निष्काम से भी ऊपर है वो एक्चुअली, लेकिन बोलने के लिए। तो सकाम में क्या हो जाता है? ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो अटैच हो जाता है। तो बाद में प्रॉब्लम क्या है? इसमें भी कई जन्म चले जाते हैं, इससे इसमें उभरने में आने के जन्म चले जाते हैं, और इधर से उभरने में भी क्या है ना, थोड़ा जन्मों लग जाते हैं समझने के लिए। समझने के लिए बुद्धि से नहीं समझ जाता, साक्षात्कार की बात हो रही है, रियलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी चीज का 3 लेवल होता है: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग यानी उस चीज का समझ, इसको आप एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं या एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंस दोनों मिला के, अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। और एक होता है रियलाइजेशन, साक्षात्कार। तो कई जन्म लग जाते हैं नॉलेज में कि ये क्या है, मुझे करना है, बहुत सारा करना है, तो अपने आप ग्रेजुअल हो रहे हो। तो वर्णाश्रम जो है वो आपको ग्रेजुअली ऊपर उठाता है। वर्णाश्रम आपको क्या करता है? ग्रेजुअली ऊपर उठाता है। तो रियलाइजेशन हो गया, फिर नॉलेज हो गया, फिर आप क्या करते हो? आपको एक्सपीरियंस आने लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? कोई भी चीज का एक्सपीरियंस करोगे तो उसका जो बैकलॉग है, यानी जो बचा हुआ चीज है, उसका आपको क्या होगा? मेमोरी नहीं, सर लगते रहे कुछ तो बचा है, कुछ तो खाली है। आज ही मुझे एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि 2 साल 3 साल पहले केशवंत को जब इनवाइट किए थे तो सिर्फ सुने थे, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, वहां कहाँ जाएंगे करते करते। लेकिन वो एक बार ऐसे ही किसी ड्यूटी का चक्कर काट के आ गए, यहाँ पे एक ही दिन रहे। आप बोले प्रभु मैं तब से डिसाइड किया कि मैं यहीं आऊंगा, फिर मैंने सब करके मैं आ गया। अपना राधा मोहन बता रहा मुझे, तो वैसे वो ऑनलाइन भी सुन रहा होगा। तो क्या होता है, जब यहां आप अनुभव करते हो तो वहां जाने में खाली लगता है। तो क्या होता है, आप कर्मकांडी हो तो कहीं ना कहीं सकामी आपके आगे पीछे है ना, आपके मम्मी पापा चाचा नाना भाई बेटा, कोई तो आप इस लेवल पे काम कर रहा होगा। आपका भले ही शरीर से उसके ऊपर ज्यादा पावर हो, आपका बेटा तो आप डांट सकते हो, लेकिन वो सकाम कर्मी है तो उसका खुशी से आपसे ज्यादा खुश है वो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, बहुत डिटैच्ड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, उनके पास कुछ भी रहता है दूसरों को दे देते हैं। और उसका पापा को देखोगे तो 1-1 रुपए क्यों दिया, अपना पैसा। तो बाद में पिताजी को देखते कि बेटा जो है बड़ा खुश है, देने में खुश है, अब मैं रख के खुश नहीं हूं। तो फिर उसको क्लिक होता है कुछ तो गलत है। तो उसको देख के समझ आता है कि ये सकाम है। अच्छा, उसको कोई बोलता नहीं ये सकाम है, फीलिंग आ जाता है इसे ये अच्छा है, तो उसको बोलते रियलाइजेशन, साक्षात्कार। जब उसको कंफर्म हो गया कि ये बकवास है,
तब वो बोलता है मैं इसको छोड़ने को तैयार हूं, मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा, मेरे आदर्श ये हैं सकाम, मुझे शरीर दिया है, मैं अपना मेहनत करूंगा और खाऊंगा। अब क्या होता है, लेकिन इधर इधर फल खाते खाते इसको बोर हो जाता है, अनेक जन्म अनुभव होने लगता है कि ये जो फल मैं खा रहा हूं या इसे मैं कर रहा हूं, क्या है ये? श्रम श्रम एव ही केवलम। वो श्लोक क्या है? भागवतम का कौन सा श्लोक है? श्रम एव ही केवलम। हाँ, कौन सा है वर्ष है? एतन निर्विद्यमाना नाम, वो नहीं है। देखो कौन सा वर्ष है? श्रम एव ही केवलम, फर्स्ट कैंटो में आता है। हाँ, श्रम एव ही केवलम, मैं जो कर रहा हूं वो क्या है? श्रम मात्र है। जैसे गधा क्या करता है, इधर ऐसे कार्य करने वाले को गधे की उपमा दी जाती है। गधा मनुष्य, मनुष्य गधा का एक उपमा। गधा का उपमा क्यों दिया जाता है, कौन बताएगा? हाँ, धर्म सनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासूया न उत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम न उत्पादयेद यदि रतिम। अगर आपको भगवान के प्रति रति ना आए तो आप जो भी काम कर रहे हो क्या है? श्रम एव ही केवलम। क्या श्लोक है? नंबर देखना भागवतम का 2.8। आप इसको नोट डाउन करके बाद में पढ़ सकते हैं vedabase.net पे। धर्म सनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूया नोत्पादेति रतिम श्रम एव ही केवलम। आप लोग को लेवल 2 में ये श्लोक सिखाया जाएगा। लेवल 1 में आप लोग जो अभी गीता के श्लोक है वो पढ़ लीजिए, उसमें ईश्वर निषेध भी होता है ना श्लोका में। तो ये हो गया, ये हो गया। अब वो फल खाते खाते सोचता है अरे मेरा ही मेहनत कर मैं खा रहा हूं। गधा का उपमा क्यों दिया जाता है? गधा क्या करता है? अब उसको गधे को पीठ पे कपड़ा देते सूखा वाला, तो हल्का रहता है थोड़ा। धोबी लेके जाता है उसको, तो बांध के लेके जाता, तभी नहीं खिलाता उसको, ले जाता है। घास से ही चल रहा है गधा। कहां से चल रहा है? घास से चल रहा है, लेकिन उसको खाने को नहीं हो रहा है। फिर आगे जाता है और जहां जब धोबी में कपड़ा धोता है तब थोड़ा देर उसको कहीं छोड़ देता है खाने के लिए। उसके दिमाग में कंसेप्ट क्या है? हाँ, कपड़ा लाया तो खाना खिलाया। तो ये लोग वो होते हैं, अरे कंपनी में नहीं जाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे? हम कौन सी कंपनी में जाते हैं? कल भी फीस्ट खाया, आज भी फीस्ट खाया, वो भी टाइम कम था तो 2 रोटी गट्ट गट्ट करके खा के भाग के आया। और ऐसा नहीं कोई कमा भी नहीं रहे तो बोलेगे नहीं ये तो अन्याय है। अरे अन्याय तेरे अज्ञानता में है। कहां पे है वो? अज्ञानता। तुम्हारी अज्ञानता में है। तुमने कोई भी भिखारी को दुबला पतला देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा है। सब भिखारी को ब्रेड वेड मिलता है ना। आप सिर्फ एक ट्रेन का एक बोगी ले लो। ट्रेन का एक बोगी है ना, इसमें 72 सीट होते हैं, प्रोवाइडेड वेटिंग लिस्ट नहीं बैठ रहे हैं। इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट बैठने से ज्यादा फायदा है क्योंकि वो ज्यादा दयालु होते हैं, उनको मालूम है सीट की कीमत क्या है। तो यहाँ बैठने पर वो क्या करता है, इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट वाले ज्यादा डोनेशन देते हैं। क्यों? तो साइड वाले इंप्रेस रहे और मेरे को यहाँ ना भगाए। ये मुझे पूछो जो वेटिंग लिस्ट में ट्रैवल कर चुके। तो यहाँ 72 लोग हैं, हर एक का किसी का ब्रेड, किसी का रोटी, थोड़ा सब्जी एक्स्ट्रा रहता है। 72 में कम से कम 5 तो होंगे जो दयालु ही होते हैं। सब बुरे भी होंगे तो भी 5 वो देंगे ही देंगे। बाहर उतरता है ना, एक थैला लेके निकलता है, पूरे 5 घर के 5 परिवार के सबका खाना उसमें रहता है। बात समझ रहे हो? नाक तो दिया है, सूंघ के पता चलेगा खराब है कि अच्छा है। उसमें से मैं करो अगर 10 किलो दिया तो 8 किलो तो फ्रेश होगा ही। ये हाल है। तो खाने का कमी किधर है? वो मोटा रहता है। हॉस्पिटल में अगर आप 100 लोग देखते हैं, कितने लोग? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट में जाए, प्राइवेट में तो लोग अमीर ही रहते हैं, गवर्नमेंट में चले जाए, कहीं भी चले जाए, 100 पेशेंट को देखिए, 100 के 100 तगड़े रहते हैं। रेयरली कोई डिहाइड्रेशन से उधर दुबला हो रहा है, और वो भी कौन है? अच्छे घर से है, कुछ ज्यादा काम धाम करने से, ध्यान नहीं देने से डिहाइड्रेशन हुए। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम सोच में है। कहां में है? सोच में। मेहनत नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे? मेरा परिवार कैसे चलेगा? हाथी से लेके चिट्टी कोई तुम्हारा भीख मांगने आया था? ये सबका चल रहा है।
इसको बोलते हैं सकम। इसके डीप में मैं बाद में जाऊंगा। करते करते उसको लगता है अरे इस फल को आशा में ही मेरा दुख फंसा हुआ है। ये दुख कहां से आता है मुझे? फल क्या? ज्यादा फल की आशा आशा करने से। तो मैं अब क्या करता हूं? फल की आशा नहीं करें। निष्काम। मैं क्या कर्म करूंगा? निष्काम कर्म करूंगा। इसको भगवान 249 पे समझाने वाला। 249 क्या है? 249 247 जो भी तुम्हें देखो 49। हाँ 249 है। आज तो हम लोग गीता में तो घुसे ही नहीं। मेरे को लगा गीता हो जाएगा टाइम है अपने। तो हाँ ये है 249 बराबर। तो उसके आगे बताने वाला हूं। तो निष्काम कर्म में क्या है? तो वो फल की आशा नहीं रखते, लेकिन कर्म करने से आसक्त रहते हैं। कर्म नहीं छोड़ना चाहते। यानी आपको दिए हुए जो कैपेसिटीज हैं, बुद्धि, ताकत, वाणी, सौंदर्य, पैसा या कुछ भी आपको जो मिला है प्रारब्ध से, उसे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं है। तो उनका आसक्ति अब और अंदर वाला है। इसमें वो दोनों है। हाँ इसमें तो और भी ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा और हल्का है। क्यों? तो कम से कम ये फल की आशा नहीं करता। परंतु फल की आशा छोड़ने से मिलने वाले अभिमान का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप छोड़िएगा तो आपका अभिमान लगेगा हम किसी के शरणागत नहीं है, तो वो ईगो लेके आपको डुबा सकता है। दूसरा, इधर जितनी भी आपकी अपनी कैपेसिटीज दी गई है, आई कहां से? प्रारब्ध से। लेकिन आपने क्या किया? उसको अभी भी अटैचमेंट रखा है। तो भगवान बोलते हैं फिर तो ये, और फिर इसके ऊपर भी आपको जाना होगा। फिर यही आपको दिक्कत देगा। इसको ये दिक्कत दे रहा था, तो ये फल छोड़ दिया। फल छोड़ दिया तो इसको अब समझ में आ रहा है कि जो मेरे गुण हैं ये भी तो मेरे लिए द्वंद्वी बना रहा है ना। तुफानाला तुफानच नडते, पण घर देता का घर? या तुफानाला डोंगऱ्या वाचून, दऱ्या वाचून फिरतोय, हिंडतोय, थकले, भागले। अरे बाळा, या तुफानाला तुफानच नडतंय। अर्जुन को कौन तकलीफ दे रहा था? उसका क्षत्रिय नेचर उसके लिए दुश्मन था। उसका खुद ही नेचर उसका दुश्मन है। देखो जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उसको कभी कोई बंदूक वाला नहीं मिलता, बंदूक वाला नहीं मिलता। लेकिन जिसके पास एक बार बंदूक है उसको बंदूक वाले ही मिलते रहते। आप एक बार बंदूक रख लो, आपको पुलिस पकड़ेगा, वो बंदूक वाले हैं। फिर क्योंकि आपने बंदूक रखा तो जो बाकी गैंग बंदूक रखते हो आपका टिप रखेंगे, भाई ये बक रखता है बंदा, कि अपने धंधे में इसको ध्यान दो। तो अब आपका जीवन कहां हो गया? बंदूक लिया, बंदूक से चालू, बंदूक से आपने बंदूक से जीवन खाना खाया, बंदूक दिखा के लोगों से पैसा लूटा, तो आपका मौत भी कैसे होगा? बंदूक से। इसलिए जितने भी अंडरवर्ल्ड होते हैं माफिया, वो दिखाते शाइनिंग वाइनिंग मारते हैं, गोली मारे भेजे में, तो मार देते कोई। हाँ? तो ये पावर है। अच्छा, आप अगर विद्या हो, बहुत विद्वान हो, और आप विद्या के माध्यम से कमा रहे हो, टीचर हो, बाद में वही विद्या आपका अंत करेगा। आपको आप विद्वानों के पीछे रहो, आप बोलोगे, आप बहुत अपना विद्या दिखाओगे, तो विद्वान लोग बोले प्रभु जी फिर ये भी बताइए, वो भी बताइए, पता लगा विद्वान लोग आगे पूरा। आप टपोरी बनते हो तो आगे पीछे कौन रहेंगे? तो ये अपना ही, आपका ही गुण आपका क्या बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। तूफान आला तूफानच नडते। वाह वाह वाह, एक नंबर। तो ये प्रॉब्लम है। अब गरीब है, भिखारी है, पैसा नहीं है, दे माय दे। आप भिखारी हैं तो बोले प्रभु जब भिखारी को क्या नड़ता है? भिखारी को भिखारी ही नड़ता है। क्योंकि जो मंदिर होता है उसके जो सीढ़ियां होती हैं, तो नंबर 1 और नंबर 10 में डोनेशन नहीं मिलता। नंबर 2 से 5 जो होता है वो प्राइम टाइम होता है। तो अगर कोई सुबह सुबह भिखारी उठ के जाता है ना, पहली बात तो नहा के नहीं जा सकता, नहा के जाएगा तो डोनेशन थोड़ी मिलेगा।
पता चला जो पूजा करने है उसे फ्रेश ये दिख रहा है पैसा कौन देगा? तो सुबह भी उठना है और नहाना भी नहीं है। आप बात समझिए, भिखारी की अवस्था समझिए। वो अब उसके ऊपर जाके वो पहले पे नहीं बैठेगा, दूसरा नहीं, 3, 4, 5 वाले में बैठने की कोशिश करेगा। उधर जो बाद में लेट आते ना उसको पहले में बैठना पड़ता है, वो खुन्नस से देखता है। अब उसका दोस्त और दुश्मन कौन है? जो बाबा लोग हैं टीवी पे आते हैं संडे को 10 बजे, आप हमारी हरी चटनी खाइए, अबे जुलाब हो जाएगा बे। तो उसका दोस्त और दुश्मन कौन है? बाबा का दुश्मन दूसरा बाबा है, बोलता है अरे हम भी 10 बजे आएंगे, हमारा भी तो बात सुनिए। तो मीडिया वाले बोलते भैया 1 करोड़ आप दीजिए, बोले हम 2 करोड़ देंगे, हमारे बाबा को सुनेंगे। तो सब बाबा सुनाते सुनाते इसके दोस्त और दुश्मन कौन है? बाबा। बहुत ज्यादा क्या ऑफर मिलेगा आपको? कुंभ में जाके पहला शाही स्नान मिलेगा, उसमें भी वो नागा लोग कपड़ा खुलवा देंगे। तो आपको अब वीरभद्र इमेजिन कर रहे हैं, बड़ा इमेजिनेशन पावर है आपका। तो ये इमेजिनेशन पावर ही आपका क्या बनेगा? सपनों में खोए रहोगे क्लास में भी, फिर अटेंशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका ही गुण जिसको आप संभाल के रख के अभी भी क्रियामान हो, आप भले ही फल की आशा, वो खोल दो उसका थर्ड हो रहा है, आप भले ही फल की आशा नहीं कर रहे हो, ध्यान दो मेरी तरफ, आप फल की आशा नहीं कर रहे हो, परंतु आप अपने गुणों और सामर्थ्यों को क्रियमान कर रहे हो। जैसे बूढ़े लोग होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं आता, उनका पहला फोन किसको जाता है मालूम है? किसी तो मठ में ही जाता है, हेलो बाबा बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ मैं एकदम अब जीवन त्याग देना चाहते हैं आपके लिए। हम बोले अर्चा जवानी में तो नहीं त्यागे थे, क्योंकि आप उसको मालूम है घर पे तो डंडा गिरेगा, बाबा ही संभाल के रखेगा। तो एनीवेज वो अच्छा चीज है, आदमी भक्ति कहीं भी चालू कर सकता है, लेकिन वो समय आ जाता है कि जब सामर्थ्य का शक्ति सामर्थ्य हिलने लगता है तो आदमी को अस्तित्व समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। या कभी कभी बूढ़े लोग रिटायर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? घर पे रहना ही है समझो, क्योंकि घर पे रहना कहीं नहीं जाना, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, या तो छोटे बच्चों को खिलाते हैं, पोते होते को, नहीं तो जाके खोद के गार्डन लगाते रहते हैं। इधर का खोद के उधर लगाया, ओ ये ठीक नहीं दिख रहा, इधर का खोद के उधर लगाया, हो गया। क्या कर सकते उससे ज्यादा? हाँ, तो ये निष्काम का जो स्टेज है, इसमें दुख क्या होता है? अरे मेरा ही मुझे तकलीफ दे, तो थोड़ा सोचता है, फिर उसे ज्ञान आता है। तो वो कहाँ जाता है? फिर ज्ञान मार्ग में। कहाँ जाता है? ज्ञान से वो बोध करता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ठीक है, ये हो गया ज्ञान, मतलब शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान लेना। एक्चुअली इधर से वो अगर चाहे तो ध्यान मार्ग का भी अवलंबन कर सकता है, ध्यान योग, जो हम छठे अध्याय पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्स हम बाद में जाएंगे, आपको एक लेटर बताऊंगा तब मैं और एक बार समझाऊंगा, समय मिले तो। अभी हम लोग बहुत ऑलरेडी 4 लेक्चर डिले में चल रहे हैं। चिंता मत करिए, मैं मेरे कुशल शिक्षक होने का आपको प्रमाण दूंगा। जब तीसरा अध्याय धर्र करके भगाऊंगा, चौथा धर्र करके भगाऊंगा। तो ये ध्यान है, और ध्यान के बाद ध्यान एक्चुअली ऐसा नहीं कि ऐसे ही जा रहा है, इसके बाद आप ध्यान ज्ञान में जुड़ सकते हो, ज्ञान के होने के बाद ध्यान में जा सकते हो, भक्ति में जा सकते हो। तो यहाँ क्या है? यहाँ तीनों गुणों का परिणाम है। यहाँ तक यहाँ भक्ति में जाने के बाद क्या हो जाएगा? 3 गुणों से परे हो जाइएगा। तो एनीवेज ये मैंने यहाँ तक इसलिए समझाया क्योंकि अभी हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला सब्जेक्ट अभी, और 2.39 से और 31 से आपका 53 तक ये जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया ताकि अभी हम जब इसके अंदर बोलेंगे कि ये कर्मकांड का छोड़ो, तुम ये करो, तो समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को क्या रखने बोल रहे हैं, क्या छोड़ने बोल रहे हैं, क्या करने बोल रहे हैं। तो आपको क्या होगा? अरे यही तो बोला था, हाँ फिर यही तो बोला था। क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं, लोगों को समझता नहीं भगवान अर्जुन को एग्जैक्टली बोल के रहा है और हमको उससे क्या सीखना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम चलिए दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक खोलिए। ये मैं हट जाता तो एक बार इसको क्लिक कर लीजिए, मैं इसको पहुंचने वाला हूँ इसके बाद लेक्चर जब भी, क्योंकि अभी जो वर्सेस आएंगे उसमें से पूछना होगा। 31 से 38 हो गया था कल, 38 तक हो गया ना। 39 ये अभी क्या हो, भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने ऑलरेडी अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे दिया है। अभी भगवान अर्जुन को क्या क्या समझाने में लगे थे, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा इस साइड में, ठीक है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे देता हूँ। अर्जुन ने अभी तक, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, बेटा देख तू अर्थ का बात कर रहा था, बकवास है, ठीक है, नीति उससे जुड़ी उसका तूने कुछ बोला ही नहीं, तू धर्मशास्त्र का चोला पहन के अर्थ बचाने के चक्कर में है, एंड आई डोंट लाइक इट। और सबसे ज्यादा आत्मशास्त्र इंपॉर्टेंट है, तो यार तेरे को काम ही करना है ना, लड़ना ही है ना, तो तू धर्म के लिए लड़, तो उससे अपने आप तो आत्म ज्ञान की तरफ भी चला जाएगा, और आत्म ज्ञान रखते हुए करेगा तो ये धर्म ज्योति उद्धार भी कर देगा, और ये अर्थ और नीति अपने आप बच भी जाएगी जो तू बचाने का चाहता है। लेकिन तू इसके लिए लड़ने जाएगा तो तू भी डूबेगा, तेरा धर्म भी डूबेगा, तू भी नीचे जाएगा। ये अभी तक भगवान ने बोल दिया है। तो भगवान ने ये समझाने के लिए आत्मज्ञान पूरा दिया, कितना से कितना, 12 से 30 दूसरे अध्याय का, ठीक है ना, पूरा ज्ञान दिया कि नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ सुना कि नहीं, ज्ञान दिया। अब पूरा आत्मा का ज्ञान देने के बाद तो अर्जुन को युद्ध कर लेना चाहिए, फिर भी वो देख रहे थे कि ये थोड़ा संकुचित है, तो भगवान ने फिर उनको 31 से 38 में बताया कि युद्ध करने के तुम्हें क्या फायदे हैं। कल के देखा था हमने क्या क्या फायदे हैं, जीतेगा तो राज्य मिलेगा, हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा। अच्छा तेरे को स्वर्ग नहीं भी मिलेगा अगर तू हार के नहीं, मतलब समझो तू यहां मरने से रह गया, अब तू युद्ध नहीं करेगा तो बाहर जाके लोग तेरी थू थू करेंगे, तेरे को गाली देंगे, देख कैसा क्षत्रिय है। अगर किसी को ब्रह्म बंधु बोल देना तो गाली था, ब्रह्म बंधु है नहीं, गाली है। ब्रह्म बंधु मतलब जो ब्राह्मण का बेटा है लेकिन ब्राह्मण जैसे नहीं जी रहा, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। वैसे कोई समझो क्षत्रिय का बेटा है तो और क्षत्रिय जैसे नहीं जी रहा तो उसको गाली देंगे ना लोग, तो उसको तो गाली ही बेइज्जती के बराबर है। हाँ तो अब तुझे गाली देंगे तो उससे तो ऐसे ही मौत है तेरा, उससे अच्छा स्वर्ग मिले ना मिला ऐसे ही मर जा, इधर ही मर जा, मरना ही है। तो भगवान बोल रहे तेरे ऑप्शन नहीं है, फंस गया है पूरा। तो ये ज्ञान दिया, ये वाला ज्ञान दिया कि तेरे क्या फायदे हैं। फिर भगवान उसको अभी थोड़ा आगे ले रहे, देख बेटा मैंने तुझे ये समझा दिया, अब क्या वो सुनो। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी भगवान बुद्धि योग बताने वाले, क्या बताने वाले हैं, किधर है इसमें चलो यही आनंद है गीता का, समझा। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य एनालिटिकल स्टडीज द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया क्या है, अब मैं इसका ऐसा बता दूंगा कि तुम क्या हो जाओगे। अभी तुम्हें समझ नहीं रहा ना, ये तो समझ रहा था कि लड़ाई करके सिर्फ हार छोड़ दूंगा तो भी अर्थ बचेगा, ये कैसे होगा ये तुम नहीं जानते थे, तो मैं भी बताऊंगी। अच्छा सांख्य कितने प्रकार के हैं, सांख्य 2 प्रकार के। कौन से सांख्य, आस्तिक सांख्य और नास्तिक सांख्य। आस्तिक सांख्य जो है भगवान कपिल देव ने, देवहूति पुत्र कपिल ने उसे दिया था, जो श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला करके एक प्रभुपाद जी का स्मॉल बुक भी आता है। उसमें उन्होंने माँ देवहूति ने अपने बेटे को पूछा, बेटे को नहीं पूछा, गुरु बना लिया, बोले बेटा ज्ञान दो। और ज्ञान कौन ले सकता है, देवहूति कौन थी, ऐसा कहते हैं किसकी बेटी, उत्तानपाद की बेटी थी, राजा की बेटी थी। वो इतनी सुंदर थी कहते हैं कि वो टेरेस पे जब घूमती तो देवताओं के प्लेन गिर जाते थे,
हाँ, देवता प्लेन से गिर जाते थे, उसको देखते देखते। कभी ये होता ना, लोग बाइक पे जाते हुए लड़के दाड़ करके इधर ठोक दिया गाड़ी, अरे न वो दिखी ना गाड़ी, ऐसा। स्वयंभू मनु, वही मुझे डाउट था, बड़े मनु की बेटी हो, तो फर्स्ट टाइम। तो उत्तानापाद जो है, स्वयंभू मनु की जो बेटी है वो इतनी सुंदर थी, देवता लोग गिर जाते थे। और उसने किससे शादी किया? कर्दम। लड़कियों का एक अजीब नेचर है, पर राजा महाराजा मिलता नहीं इनको, ऐसे कोई मुनि पुनि मिल गए, लग जाते लाइन में, लग गए। अब वो जो कर्दम मुनि क्या कर रहे थे, उनका तो अपना दिनचर्या ही अलग था, तपस्या तपस्या ये वो। ये बेचारी इतना सेवा करती थी दुबली हो गई थी। जब कर्दम मुनि को बाद में ध्यान आया तो उन्हें अलग से आशीर्वाद दिया, अलग चीज है। तो जो पत्नी पति की सेवा करे वो शास्त्रों का ज्ञान लेने की अधिकारी है। हिरण्यकशिपु असुर था, परंतु उसकी पत्नी ने उसके लिए अभद्र किया क्या? कुछ नहीं, उसने अपना कर्तव्य किया, बच्चे को संभाला, नारद से ज्ञान लिया, बच्चे का उद्धार किया। बात समझ रहे हैं? हर बार हर जीव आपके अलाइनमेंट में रहेगा ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ धार्मिक कार्य ऐसे हैं कि उसको फिर सहन ही करना होता है। तितिक्षवा कारुणी कहा, आपको वो करना ही पड़ेगा, टॉलरेट। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का टॉलरेट करना पड़ेगा। आप और एक बार शादी कर लिए, पत्नी बन गए, तो आपको पत्नी के कर्तव्यों को, वही आपका दुश्मन बनेगा, लेकिन करेंगे क्या? धर्म ही मार्ग है। अब पति बन गए तो झेलना पड़ेगा। पत्नी साइको निकली, गया, अब्बा चब्बा डब्बा, गया रे गया, आबरा का डाबरा हो जाएगा उसका। देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़ों को देखा है। आंटी इतना परेशान करती है, अंकल बोलते बेटा एक बार मुझे मुक्ति का कोई छोटा दवाई दे दे। बोला कोई दवाई नहीं, वो हरे कृष्णा करो, संभालो। आपन कर्म भुंजाए शमन कहे लोचन दास, अपना अपना कर्म तो सबको भोगना है। तो ये गोल है, सर्कल है। तो आपने जो कर्तव्य या धर्म स्वीकार कर लिया है, उसे पार करके ही आपको ये जन्म निकालना होता है। हाँ, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर आपने कृष्ण भक्ति एकदम तीव्रता से कर ली तो फिर इससे आप हट सकते हैं। लेकिन इससे हटने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो आपके हेतु में दोष है, तो फिर आपको फल भी कैसा मिलेगा? दोषी मिलेगा। मतलब यहां भी आपको फल नहीं मिलेगा, वहां यहां रह के भी आपको फिर बाद में बीबी के इससे, अरे इससे अच्छा तो बीबी मेरा कपड़ा धो के देती है, यहां तो साला मुझे धुलवा रहे हैं। समझे? तो हेतु में दोष होगा तो प्रॉब्लम होगा। एनीवेज, ये सब बहुत डिटेल्ड है। वैसे बहुत अच्छा हिंदी बोल लेता हूँ, नहीं? ऐसे लग रहा है एम्पावरमेंट। हमारे हिंदी के टीचर खुश हो जाते हैं अगर देख लेंगे तो। पर तो आप समझ रहे हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, दो हैं। तो अभी देवहूति ने क्या किया? अपने बेटे से सीख लिया। वो कपिल, आस्तिक कपिल हैं। उन्होंने क्या किया? सांख्य यानी एलिमेंट्स, सांख्य यानी एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स को ईश्वर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? तो इनका कनेक्शन क्या हो गया? पक्का हो गया। नास्तिक ने क्या किया? इसको, नास्तिक कपिल ने इसको हटा दिया, ईश्वर को हटा दिया। तो प्रॉब्लम क्या होता है? जो ही आप ईश्वर को हटा दोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। अच्छा, प्रकृति अपने आप कर दिया। अपने आप कैसे हो सकता है? बाई चांस थियरी। बाई चांस कैसे हो सकता है? कोई तो चला रहा है। ये फैन किसी ने ऑन किया तब चला, मुझे किसी ने बोला बोलो तो मैं बोला, तो मतलब कोई रीजन है ना पीछे। हर चीज का कारण होता है। तो हर चीज के कारण में लास्ट में आपको प्रकृति मिलेगी। तो क्वेश्चन आता है प्रकृति कहां से आई? अब आप भगवान नहीं मानोगे तो इसका आप द्वेष करते हो, तो फिर तो आप एक और एक भौतिकवादी में क्या फर्क है? सेम। तो नॉर्मल एथिस्टिक कपिला जो है वो मॉडर्न साइंटिस्ट की तरह है, भगवान को नहीं मानते हुए सब समझना। और जो आस्तिक है वो जानते हैं कि ये कहां से आ रहा है? भगवान, ईश्वर। तो ये है, ठीक है। तो अभी जो है भगवान कह रहे हैं मैं तुझे बुद्धि योग बताऊंगा जिससे तेरा क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तो बुद्धि योग का स्पेशल वर्जन जो है 10.10 खोलो, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक खोलो, फटाफट 10.10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान उस बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है? हाँ, अभी भगवान मुझे शंख पुष्पी च्यवनप्राश खिलाएंगे जिसे मुझे सब समझ जाएगा। तो अभी भी वो समझने में लगा है। और तीसरा अध्याय के पहले श्लोक में पूछेगा, अरे तुमने तो बोला ना समझ लो, मैं समझ गया, मैं उतने करूंगा।
खोलो तीसरा अध्याय का पहला श्लोक फटाफट, उंगली से खट 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 जाना चाहिए। तीसरा अध्याय का पहला श्लोक। जयासि कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ट्रांसलेशन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, ऑनलाइन वाले भी पढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, आप बुद्धिमान बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन को क्या लग रहा था कि इसके ऊपर का जितना ज्ञान है वो बुद्धि दे रहा है तू मेरे को, तो बुद्धि जब इस सकाम से बड़ी है तो क्यों मुझे काम करने कह रहे हैं? क्योंकि भगवान उसको क्या बता रहे हैं, इधर से इधर करने का काम बता रहे हैं। ये भी तो क्रिया है ना, तो वो इस क्रिया को इधर जोड़ दे रहा है कि क्रिया मतलब ये। लेकिन भगवान कौन सी क्रिया बताने वाले हैं जिससे वो मुक्त होगा? बोले लेकिन अभी तो तुमने बोला बुद्धि। भगवान इसको बुद्धि कह रहे हैं। आत्मज्ञान में जो ददामी बुद्धि, मतलब ये करने पर जो मैं बुद्धि देता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अर्जुन, यू डिडंट गेट इट। हाँ अर्जुन, नॉनसेंस, डांट रहे भगवान। तो अभी लेकिन अभी यहाँ चलो, अर्जुन क्या समझ रहा है और समझ रहे हो ना? अभी तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, तो शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐसा कहा है, प्रपद भी लिखते हैं। प्रपद लिखते हैं कि थर्ड कैंटो जो कपिल का सांख्य और भगवत गीता का सांख्य सेम है। ठीक है, उसमें आपको वही सामान्य मिलेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धि योगा मीन्स वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावना भावित कार्य करने को क्या कहेंगे? बुद्धि योग। इन अर्जुन अभी क्या समझने वाला है? इधर के ऊपर के सारे ज्ञान को क्या समझेगा? बुद्धि योग। तो अब वो फिर कंपेयर किससे करेगा? ये वालों से, नीचे वालों से। बोला रे तुमने ही बोला वो काम है, अब तुम ही बोल रहे हो काम करो, तो उसको समझा नहीं। तो फिर भगवान पूरा तीसरा अध्याय बोलेंगे बेड़े इधर नहीं, इधर बोला था मैं। बोले अभी भी नहीं समझा? अरे ये नहीं, ये बोला था मैं। फिर पांचवें में बोलेंगे यही बोला था मैं। फिर बोलते देख ये भी समझ ही ले, जब इतना समझा ही दिया। सुन बोलते रे ये क्या है? तो बोलते रुक जरा ये क्लियर करता हूँ, प्रकृति वाला फंडा क्लियर करता हूँ। फिर बोलते हैं कैसे लोग मुक्त होते हैं, यहाँ कैसे मुक्त होते हैं, वहां कैसे मुक्त होते हैं, यहाँ कैसे मुक्त होते हैं, सब बताते हैं। फिर बोलते शाणे ब्रुक, तेरे को यही बताता हूँ ठीक से, तू इसी का ठीक से सुन ले पहले। 9, 10, 11, 12। हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझा। तो बोले अरे वो क्षेत्र के वगैरह क्या है? तो बोलते इधर आओ, इधर और डिटेल बताता आ जाए। हाँ समझ गए। अरे तू बोला निस्त्रय गुण्यो भाव अर्जुना, तीनों गुणों से परे जाओ। 249 खोलो जल्दी, 249 खोलो। क्या बोलते हैं? 249 में नहीं होगा निस्त्रय गुण्य, 245 होगा। देखो तो 245। तूने भक्ति का बात किया। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। तो सुन 3 गुण क्या होते हैं और उसका क्या परिणाम होता है। तो 14वां अध्याय बता दिया। फिर अपने बारे में टोटल बता दिया। भाई ईश्वर का फंडा क्लियर कर लेने तो तू वापस उसी ओल्ड सांख्य में चला जाएगा। तो 15वां अध्याय बता दिया। 16 में अच्छे असुर का बता दिया। ऐसा करके भगवान ने लास्ट में अर्जुन का आप मेरे को सब समझ में आ गया। समझे? अर्जुन का भी दुविधा समझना होगा हमको। अभी तक समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो इसमें आचार्य और एक कुछ कहते हैं। वो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में आता है, तम एतम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। ब्राह्मणा सीक टू नो द लॉर्ड बाय स्टडी ऑफ वेदास, बाय सैक्रिफाइस, बाय चैरिटी, बाय ऑस्टेरिटी एंड बाय फास्टिंग। ब्राह्मण जो है या इस पथ पे चलने वाले जो अग्रसर लोग हैं वो कैसे करते हैं? तपस्या करके, दान करके, पढ़ाई करके वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास को ही क्या कहा जाएगा? बुद्धि। उस प्रयास को करते करते भगवान जो उस पर कृपा करेंगे उसको कहते हैं बुद्धि। सकाम कर्म यानी प्रॉस्पेरिटी और निष्काम यानी ज्ञान। ये है, ठीक है। वो उसमें हम लोग आपको समझा ही दिए। तो तुम सम्मत। हाँ, इसमें एक वर्ड है क्या? एक मिनट, ये कौन सा शुक्र? सम्यक तत्व। हाँ, सांख्य जो है ना, सांख्य का डेफिनेशन है सम्यक तत्वम, कि सम्यक रूप से समक ख्यायते। समक यानी परफेक्टली, ख्यायते यानी रिवील्ड। जो परफेक्टली रिवील्ड चीजें उस नॉलेज को कहते हैं सांख्य। ठीक है, ये इधर का और एक्स्ट्रा डेफिनेशन था।
चलो 2:40 को लिए, ये तो आपने श्लोकों में भी पढ़ा होगा। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहां क्या कह रहे हैं, इस पथ पर तुम थोड़ा भी करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा हानि नहीं होगा। तो यहां पे अभी समझना है ये अब किस एंगल से कह रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जो मटेरियल एक्टिविटी आप करते हो, कोई भी मटेरियल एक्टिविटी करते हो, यानी आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, कोडिंग सीख लिया, या इलेक्ट्रिकल जॉब कर लिया, या आपको बहुत कुछ आता है, या पाक कला है, आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, कुछ भी ऐसे विषय जो आपको आते हैं, बाद में क्या होगा, इस जन्म के बाद खत्म। अगले जन्म में आपके साथ चलने वाला है क्या, नहीं। तो कह रहे हैं तुम यहाँ जो भी मेहनत करके फल ले भी लोगे वो कहाँ तक रहेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा करो, कौन से पथ का काम करो, इस पथ में जो काम करोगे वो क्या होगा, उसमें थोड़ा भी करोगे ना तो त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े पुनर्जन्म के चक्कर और बड़े बड़े लॉस जो आगे आने वाले हैं तुम्हारे पास, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो नीचे वाली चिंता तुम मत करो, इसमें थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो इतना ग्रेट है। जैसे आप देखोगे कि जब गाड़ी आप चलाते हो ना, तो पहले थोड़ा स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, 1 से लेकर 70 तक स्पीड में टाइम लगता है। 70 थोड़ा रेस के तो सीधा 90 थोड़ा रेस के 110 तक जाता है गाड़ी। तो वैसे है आपकी प्रगति धीरे धीरे धीरे, लेकिन यहां से थोड़ा भी जूम करके भाग आगे जाते हो, अब समझे। तो वो कह रहे हैं कि मटेरियल चीजों में क्या है, तुम कितना भी पालोगे तो लॉस है, लास्ट में वापिस अगला जन्म ले गए, क्या सीखना पड़ेगा, ABCD। हो सकता पिछले जन्म आप क्या थे, आप ही ने रेनन मार्टिन लिखा हो, क्या भरोसा। लेकिन इस जन्म में आपको आगे क्या करना पड़ेगा, ABCDEFG चटक, हाँ सर, MNN। तुमको मालूम है ना बिहारी जो, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़का एप्पल, C फॉर छोटका एप्पल, D फॉर दोसरका एप्पल, E फॉर एक एप्पल, F फॉर फालतू एप्पल। आगे लोग रखना पड़ेगा। वैसे पता चला यही जिंदगी में कर रहे हैं हम, हाँ? जो हमने इतना मेहनत से समय वेस्ट किया, कुछ पाया और खत्म हो गया, फिर वही पाने के चक्कर में। तो कह रहे वो मत करो, ऐसा कार्य करो जो इसे तुमको हटा दे। तो वो कह रहे जैसे आपने अजामिल का देखा होगा, अजामिल ने क्या किया, पहले 20 साल उन्होंने ब्राह्मण का सत्वगुणी जीवन जिया और उन्होंने धार्मिक कार्य किए। बाद में जब उनका पतन हो गया, पतन होते होते लेकिन लास्ट में उसको किसने मदद किया, क्योंकि उसने सब किया था इसलिए उसने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया था, नारायण। अगर वो पहले 20 साल भी उसमें नहीं रहता, संस्कार नहीं किए होते समझो, तो फिर अपने बच्चे का नाम क्या रखता, टॉम, लल्लू, डॉम, उल्लू। तो फिर क्या होता, मरते को उल्लू लोग आते, हमको बुलाए। लेकिन अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, मरते वक्त क्या बोला, ऐसे नहीं बोला, कैसे बोला, नारायण, ऐसे बोला। बोलो तो नारायण। नहीं, तुम लोग के लिए नहीं आएगा। ऐसा बोलो, तुम्हारा कोई गला दबा रहा है, यमदूत आ गए, बोलो 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। ऐसा बोलेगा तब भगवान अपना दूध भेजेंगे। अब बोलेंगे नारायण, भगवान बोले तू भी आराम से मर सकता है, वो काम धंधा है नहीं तुझे, मेरा नाम को मिसयूज कर रहा है, हा? तो ये कह रहे हैं। तो भागवतम में आता है, भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभुपाद ने परपोर्ट में भी लिखा है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोत पतेत तदो यदि यत्र क्व अभद्र भद्रम अबुध मुष्यकिम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। If someone gives up self-gratificatory pursuits and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there in his part? What gain if one performs material activities perfectly? मतलब आपने भौतिक कामों को कितना भी अच्छा कर लिया तो भी फायदा
नहीं है, और इस काम में आपने थोड़ा करके छोड़ भी दिया तो क्या होगा, अगले जन्म में वहीं से चालू होगा। आध्यात्मिक जीवन कैसा है, जहां आपने छोड़ दिया वहीं से अगले जन्म से चालू है। इसका प्रमाण कैसे देंगे आप, बोलिए, सोचिए प्रमाण कैसे देंगे, थोड़ा सोचिए, ऑनलाइन वाले भी सोचिए, कमेंट करिए। प्रभु जी, छोटा बच्चा जैसे रामचरितमानस पढ़ लेता है, कथा वगैरह कर देता है, देखो ये वैष्णव सेवा की ताकत है। तुम वैष्णव की सेवा करता है ना, इसे तुमको प्रॉपर सब समझ में आया। नवरत्न तेल लगा के जो सेवा होता है तो बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, ऑनलाइन वालों को शायद सुना नहीं गया होगा। तो पिछले जन्म में बहुत लोग एडवांस होते हैं। देखो बचपन से ही उनको क्या हो जाता है, आध्यात्म में रुचि होता है उनको। बचपन से ही माता पिता वैष्णव घर मिलता है जहाँ बचपन से प्रसाद ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता जन्म, वो जरूर कोई कुछ किया है पहले तब मिला है। अपने आप उसको रुचि आ जाता है, उतने लेवल तक उसके लिए आसान हो जाता है। काम क्रोध लोभ छोड़ना ऐसा आसान हो जाता है। कुछ लोग इतना परेशानी होते हैं, काम क्रोध कैसे छोड़े, लोभ कैसे छोड़े, ऐसे ही छोड़ देता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे 20 साल छोटा है, ऐसे कैसे हो गया, ये उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे रनिंग रेस होता है ना, तो रनिंग रेस जानते हैं आप, उसमें से ट्रैक्स होते हैं, है ना, आपने देखा ट्रैक्स को, ट्रैक होते हैं। हम लोग 3 ही रनिंग रेस अभी रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड लाइन है। तो पहला आदमी इधर खड़ा रहता है, दूसरे को यहाँ रखते हैं, तीसरे को यहाँ रखते हैं, अकॉर्डिंग टू 200 मीटर रखते हैं। अनेमान गेट सेट, समझो अब इधर 800 मीटर का रेस है। अनेमान गेट सेट गो, भागे सब, भाग रहे। और ये जो है ना बड़ा तेज भागता है, और ये थोड़ा ढीला है, समझो ये एवरेज भाग रहा है। तो क्या होगा, 2 राउंड या 3 राउंड के बाद ये तीनों भी एक साथ मिलेंगे। ये पीछे रहेगा समझो, और ये दोनों एक साथ मिलेंगे। और ये जो है ना, ये इसका दूसरा ही राउंड है। ये सॉरी ये इसको मिला देते हैं हम, इसको, ये इसका तीसरा राउंड है और ये इसका तीसरा राउंड है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अभी ये 1 राउंड और मारेगा, इसका हो जाएगा। तो अब ये क्या सोचता है देखो मेरे साथ है जोर से भाग के भी है, मेरे साथ है। लेकिन बोलता है मूर्ख, मेरा तीसरा राउंड है, तेरा। तो कोई बोलता है देखो मुझे 20 साल छोटा है। अरे 20 साल छोटा नहीं, वो पिछले अनेक जन्म सब कर चुका है। इसलिए कभी कभी छोटा भी होता है, लेकिन अगर वो शास्त्रों में परायण हो और धर्म का अवलंबन कर रहा हो तो उसको नतमस्तक कर लेना चाहिए कि भैया आप आशीर्वाद देना। उसको ही नहीं सोचना चाहिए नेकेड पेंचो, इसको हम नंगा देखते थे हमारे यहाँ, नंगटू बाबा, नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव ज्ञानेश्वर महाराज 12 साल के थे, देखो ज्ञान बा माओली, ज्ञानेश्वरी लिखा उन्होंने, पूरा गीता का लिखा, आज पूरा महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार कर दिया उन्होंने। तो इधर लिखा है मटेरियल रिजल्ट्स एंड विद बॉडी। मटेरियल का जो भी रिजल्ट है वो शरीर के साथ खत्म हो जाता है। तो ये छठे अध्याय के 40वें श्लोक में वापिस भगवान बोलते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्रा, वन हु हैज परफॉर्म्ड ऑस्पिशियस वर्क ऑफ योगा विल नॉट मीट डिस्ट्रक्शन इन दिस लाइफ और नेक्स्ट एंड नॉट मीट अनफॉर्चुनेट एंड। छठे अध्याय का 40वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, खोलो जल्दी फटाफट खोलो, छठे अध्याय का 40वां श्लोक, पूरा पढ़ने का, कंठ से पढ़ने का। पुत्रम विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण तातव है, इसमें क्या कहा है भगवान ने, तातव। इधर पर्सनलिज्म दिखा है थोड़ा, मतलब रिलेशन भी दिखा है। बोलो ट्रांसलेशन भाई। भगवान ने कहा है पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कहीं बुराई से पराजित नहीं होता। देखो, भलाई करने वाला बुराई से पराजित नहीं होता, और जो तुमने इसमें कर दिया है उसका लॉस नहीं होगा। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ये सब फल की आशा छोड़ो और ऐसा कार्य करो जो हमेशा के लिए रहे। तो अब भगवान यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते बुद्धि योग। तो बुद्धि योग प्रभुपाद नहीं समझाते, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में आता है। तो बुद्धि योग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं ये थोड़ा पूछ रहा हूँ, इसको बस याद रखिएगा, अगली बार समझाऊंगा तब ये बस इसको मन में रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा बॉडी यूज करूंगा, ये मेरे को चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपने को कंक्लूजन इसका इधर से गन्ना का जूस निचोड़ के इनको सर्व करना है, तो ये रहेगा। इसको पूछ देता हूँ।
ये लाल दिखता नहीं ना? नहीं, आपको दिखता है, ऑनलाइन दिखते हैं। दिखता ब्रो। किसी ने बोला था लाल दिखता नहीं, ठीक है। फाइव हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, बुद्धि योग जो है उसको, यानी बुद्धि योग यानी अब मैं तुम्हारे दिमाग में वो ज्ञान दूंगा जिससे क्या हो जाएगा, तुम कर्मों के फल से और रिएक्शन से बच जाओगे। इसके बाद तुम्हें रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसा मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब इसमें तो दोनों मार्ग आते हैं, भक्ति भी आता है और निष्काम भी आता है। निष्काम आप फल की आशा कर ही नहीं रहे हो, आ भी गया तो आपको कोई लेने देना नहीं है, तो आप फल से बच गए, रिएक्शन से बच गए, अच्छा बुरा का रिएक्शन आपके लिए बच गया। और भक्ति में भी करोगे तो क्या होगा, तो 45 शायद 46 जो है ये एक्चुअली भक्ति का, उसमें ज्ञान दोनों में दिया हुआ है। 47 में निष्काम चालू हो जाएगा, 49 से वो और भी डीप बिना रिएक्शन का काम कैसे करना है वो भगवान बताएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों को डिफरेंशिएट इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें ज्ञान और कर्म का समावेश नहीं होता। नो ज्ञान एंड कर्मा, इसमें ज्ञान और कर्म का कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसमें रहेगा। अब आप समझ रहे हम कहां से जा रहे हैं। ये श्लोक का आपको कहां का बुद्धि योग कहां तक हो गया, ये इतना क्या हो गया, अभी तक भगवान ने बुद्धि भगवान ने सांख्य बता दे, सारा ज्ञान देने के बाद अब उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो बोलता भाई इधर से ही कर ले युद्ध, इधर भी समझा दिया, चल अब सुन तेरे को बुद्धि योग देते बताते पूरा, फिर आगे का बताएंगे। तो उसमें भी कौन से दो पार्ट हैं, भक्ति और निष्काम। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है पूरा 11वें स्कंद का 25वां अध्याय, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, कैंटो चैप्टर और 25th चैप्टर, ये पूरा इसके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और इसको बुद्धि योग कहां कहा गया है, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जो हमने अभी पढ़ा ना, ददामी बुद्धि योगम दम। कौन देता है, ददामी अहम, मैं देता हूं, मतलब भगवान बोलते मैं देता हूं। ठीक है, और इसे कहा है क्योंकि अब आप कहोगे ये क्यों नहीं डाला गया है ज्ञान और कर्म, क्योंकि अगर आप इसका कर्म ऑफर कर देते हो तो भक्ति का प्रीडोमिनेंस लूज हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना आपको, खाने के सब्जी में आप थोड़ा सा शक्कर भी डालते हो, गुजराती लोग देखा थोड़ा शक्कर डालते हो, पूरा ही शक्कर डाल देगा तो उसका नमकीन खत्म हो जाएगा, फिर वो मिठाई हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बंगाली लोग भी डालते हैं, बंगाली लोग भी थोड़ा डालते हैं, बंगाली नहीं डालते, डालते हैं वो आपके पड़ोसी वाले होंगे। नहीं बंगाल मध्य में जहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग पेशा को पूछना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट बता देंगे। ठीक है, तो भक्ति का प्रीडोमिनेंस खत्म हो जाएगा ना, इसलिए ज्ञान और कर्म यहां नहीं रखा है, वो फिर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया है, अभी वो कह रहे हैं, यहां पे वर्ड है, वो श्लोक में शब्द है अभिक्रमा, यानी जस्ट बिगन, अभी जस्ट चालू ही किया है, और मतलब वो अभी आपने जस्ट चालू भी कर दिया। प्रत्यवाय, यानी उसमें भी कोई पाप नहीं है, मतलब आपने ये सब चालू कर देना, ये वाला बुद्धि योग, तो क्या होगा, पाप आपका आना
बंद होती है। पाप का डर था ना, क्योंकि अभी भी उसको क्या लग रहा है कि इसमें तो फल आने वाला है ना, तो पाप कहीं ना कहीं तो बोलते फिर ठीक काम करते, उसका डर है ना, है कुछ नहीं, तू मेरे आदेश पे कर रहा है लेकिन तुझे नहीं समझ रहा है, तो अभी काम कर, ये वाला बताता हूँ, इसमें कोई पाप नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कई बार मीमांसा वाले जो लोग होते हैं, कर्म मीमांसा वाले, वो कर्म मीमांसा यानी देखिए षड दर्शन में आएगा, जब कर्म को प्रधान कर दीजिएगा बाकी एलिमेंट्स को, मतलब ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, तो उसमें कर्म बढ़ा कर दीजिए, कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है, तो कर्म मीमांसा मंडन मिश्र, कुमारिल भट्ट, ये लोग उस फिलॉसफी को लेकर चलते थे। ये मिथिला वाले ब्राह्मण थे, इसलिए मिथिला वाले ब्राह्मण सब कर्मठ होते हैं उनमें वैष्णव बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो बन जाते लेकिन अच्छा बनता है ये जोक समझने के लिए थोड़ा डीप चाहिए। हाँ, तो हाँ तो मंडन मिश्र कहते हैं कर्म मीमांसा कि कर्म को प्रधानता दे दिया है, तो वो कह रहे हैं ये उपनिषद वगैरह जो है ना, ज्ञान शास्त्र, ये सब गौण है, बिकॉज कर्म नहीं करेगा तो क्या फायदा उस ज्ञान का, तो वो लोग ज्ञान उपनिषदों को साइडलाइन करते हैं, कम रखते हैं, और वो कहते हैं ये जो धर्मशास्त्र हैं या जो कर्म करने के लिए कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो उनका वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ वो कहते हैं एक्शन, उनका क्या कहना है कि एक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे इधर क्या कहा गया है कि एक्शन जस्ट चालू भी हो गया तो भी आपको पाप नहीं, किसने कहा? भगवान ने कहा, हाँ? अभिक्रमते, अभिक्रम प्रत्यवाय, तो अब आपने चालू भी कर दिया तो आपको पाप नहीं है। और वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई काम चालू किया है वो पूरा नहीं हुआ तो आपको पाप लगेगा। बात समझ में आए? तो कभी कभी हम लोग भी कोई काम करते हैं भक्ति में भी, तो हमको लगता है अरे ये काम पूरा नहीं हो तो पाप लग जाएगा। नहीं, गलत है। आपका अगर हेतु उसका फल लेने का था तो लगेगा, लेकिन आपका हेतु था कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं तो पाप नहीं लगेगा। जैसे कल हम लोग भगवान का अभिषेक कर रहे थे, हो सकता है उसमें 10 जूस चाहिए थे, 1 जूस नहीं बन पाया, टाइम नहीं था, आप बहुत ट्राई किए लेकिन नहीं बन पाया, तो आपको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने किस हेतु से किया था? आपने गुरु के आदेश पे किया था और आपने भगवान की सेवा के लिए किया था, और आपने जानबूझ के उसको छोड़ा नहीं, पैरामीटर्स के अभाव से हुआ है, तो आपको पाप। लेकिन कर्म मीमांसी क्या कहते हैं? नहीं 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 लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रॉपर भगवान क्या कहते हैं? न कर्म मीमांसी का, न मेरा न तेरा, चल। भगवान क्या बोलते हैं? अभिक्रमा प्रत्यवाय, यानी उसका पाप आपको चालू करने पर भी नहीं लगेगा। चालू भी कर दिया जस्ट, तभी खत्म तो दूर की बात है। बात समझ रहे हैं? महतो भयात, बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपको बचा लेगा। तो श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 16वें अध्याय के 44वें श्लोक में आता है, यन नाम श्रवणात् पुक्कशो अपि विमुच्यते संसारात्, merely by hearing your holy names even chandalas men of lowest class are freed from material contamination। अरे आपका केवल नाम सुनने मात्र से चंडालों का भी क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। तो यहां आप इसकी क्या टेंशन दे रहे हैं? मतलब इधर खंडन हो रहा है, मीमांसा वालों का खंडन हो रहा है। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 20वें श्लोक में आता है, ही अंगोपक्रमे ध्वांसो मद्धर्मस्य उद्धवानपि मया व्यवसितः सम्यान निर्गुणत्वाद अनाशीनः। My dear Uddhav, because I have personally established bhakti, process of devotional service, unto me is transcendental and freed from material motivation, not a slightest loss in adopting so। ये भक्ति को किसने रखा है? मैंने। तो इसमें थोड़ा भी लॉस नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान। और निष्काम किसको कहते हैं? जब आप तीनों गुणों के परे वाला काम करने लगते हैं तो उसको निष्काम भी कहते हैं। तो इस भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 23वें श्लोक में आता है, मद अर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्म तत्। ये आगे भी आएगा एक बार। वर्क परफॉर्म्ड एज एन ऑफरिंग टू मी। अगर आप, जैसे हमने ये बोला ना, ये और इसमें क्यों फर्क किया है, तो देखने में ये भी निष्कर्म है, मतलब क्या बोलते उसको, निष्काम दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है
तो निष्काम में से प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें से वो ले लिया, यानी ऑफरिंग कर दिया, इसमें से थोड़ा भी कर्म का ऑफरिंग इसमें कर रहे हो आप, कि मैं ये भक्ति जो है ना, ये जो भी मैं कमाऊंगा भगवान को दूंगा, तो उधर ये शुद्ध भक्ति से हट जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? दिखने में वो बुद्धि योग है, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं लगेगा, लेकिन फर्क है। वो क्या फर्क है क्या नहीं, वो आने वाले श्लोक में भगवान आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा देगा 41वां श्लोक खोलिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरु नंदना बहुशाखायन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। जो इस मार्ग पे चलते हैं वो क्या है? प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कौन से मार्ग पे चलते हैं? किस पे? दोनों है, ये भी एकाग्र है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी इस पे चलते हैं वो दृढ़ रहते हैं। बहुशाखा अनंताश्च, क्या लिखा है आगे? बहुशाखा अनंताश्च व्यवसायिनाम। बात समझ में आया? श्लोक समझ में आया? वापिस एक बार पढ़ो, पहला श्लोक पढ़ो। बात समझ में आया? कोई श्लोक में प्रॉब्लम? अभी वो कहा है जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन से, मैंने पढ़ लिया था, मेरे को भी रिपीट पढ़ने का भी टाइम नहीं बचा। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे साधना और साध्य दोनों एक है। क्या है? यहाँ जो साधना है और साध्य है वो क्या है? एक है। एक है गुरु नंदना। भक्ति में क्या साधना है आपको? ईश्वर की प्राप्ति, बराबर। नाम जपना है ना, नाम जप के आपको और क्या चाहिए? और नाम जपना है। नाम ही भगवान है। अभिनत्वात् नाम नामिनः। पूरा श्लोक क्या है वो? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात् नाम नामिनः। भगवान और भगवान का नाम एक है, तो साधना भी वही है और साध्य भी वही है। तो कह रहे ऐसे लोग क्योंकि एकाग्र हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होता, परंतु हे अर्जुन जो बहुत सारी इच्छाओं को रखते हुए चलते रहते हैं उनको प्रॉब्लम होते रहता है। घर चाहिए, द्वार चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए। अरे आप एक अभी मैं पूछूंगा, मेरे पास जगह नहीं है। आप एक सिंपल डायग्राम देखो, समझो एक आदमी है, उसके ऊपर मम्मी पापा हैं, दादा दादी है, उनका लिंक छोड़ दीजिए तक ले लो। पत्नी आ गई, उसके मम्मी पापा हैं, उसके दादा दादी हैं। अब इन दोनों को दो बच्चे हैं, इसको इधर से भाई बहन है, उसको उधर से भाई बहन है, उनके पति पत्नी बच्चे हैं। नीचे जो है फिर उनके परपोते। तो इतना ले लो, अकेले सोचो कितने बड़े नेटवर्क में जीता आदमी। उसमें ये अकेले का इच्छा नहीं ना भाई, अकेले का इच्छा है तो आदमी छोड़ भी दे। हमको इस बार नहीं एनिवर्सरी में कुछ नहीं दिया, ले भाई जा और दो पत्थर फोड़ गया उसको दे। तो बहन आके बोलेगी भैया तो आजकल रक्षाबंधन में ध्यान ही नहीं देते, अब तो बीबी आ गई है उसी को सजाने में लगे हैं भैया। तो आदमी का पुरुषार्थ और दो पत्थर फोड़ूंगा उसको दूंगा। तो फिर मानी हुई बहन बोलती है अच्छा मतलब मैं तुम्हारी सगी बहन जैसे नहीं है तो क्यों बोलते तुम मेरी सगी बहन जैसे? ले और एक पत्थर फोड़ो। तब तक दादा दादी बूढ़े बूढ़े होते हैं, बेटा वो गए उनका पिंडदान, वापिस दो पत्थर फोड़ो, खर्चा करो, जिंदगी चले जाता है वे। बहुशाखा ही उसके बाद खुद की इच्छा तो मारो गोली कि मुझे आज आम का जूस पीना है, कल मैंगो ये करना है, वो पूछ लेना देना नहीं। बहुशाखा ही अनंताश्च है। गुरुकुल चला तुमको समझ में आ जाएगा बहुशाखा क्या होता है। जब खाना बना रहता है बच्चा नहीं खाता है,
और जब खाने का टाइम खत्म होता है बच्चे बोलते प्रभु जी भूख लगा है। मैं साले तब क्या कर रहा था? बहुशाखा ही कहां कहां जाके रोकोगे? समझ रहे जी? समझा? ऐसा परपोर्ट सुना नहीं था ना अभी तक। क्या सुना था? वन शुड फोकस इन चांटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है ना? आज कुछ ज्यादा ही धूल उड़ रहा है। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कह सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपना कृष्ण भावना भावी जगाइए तो सारे कर्तव्य आपके अपने आप हो जाएंगे। इतना सारा झोल करने की जरूरत नहीं। अगर आप क्या कर रहे हैं तो ये वाला भक्ति कर रहे हैं तो और भी बेस्ट है, शुद्ध भक्ति कर रहे तो और भी बेस्ट है। अगर इस लेवल पे भी है तो भी ठीक है। हाँ, तो ऐसा कहते हैं जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट जो कृष्ण भावना का सबसे उच्चतम स्तर क्या है? संन्यास। किस चीज का संन्यास? द रिनंसिएशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। यानी जो वो उड़ा देना मैंने धर्मशास्त्र, यानी जो नीचे का कंसेप्ट है तेरा सुख का, उसको उड़ा देना, इसको कहते हैं कृष्ण भावना का सबसे ऊंचा वाला लेवल। समझ रहे हैं? तो लाल कपड़ा पहनने से नहीं होगा, वो अंदर से छोड़ना होगा। समझ रहे हैं ना? बाह्य चीज नहीं जो काट के फेंक दिया हो गया। हाँ, क्योंकि जो नया नया बनते हैं ना ब्रह्मचारी, उसको लाल कपड़ा दे दो, एकदम फर्स्ट डे घूमता है एकदम टकाटक, 4 दिन घूमता है, बाद में धोता है तो जैसा कलर निकल रहा है। साइलेंट कर दो। हाँ, ऐसा है। तो कह रहे हैं हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे वासुदेव सर्वमिति जिसको समझ गया वो इस मटेरियल कंसेप्ट को छोड़ देगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा बहुत कम है जो समझ जाए कि वासुदेव सर्वे सर्वा है, वही सब चीजों को संभाल रहे, जीवों को संभाल रहे, सब हो रहा है, तो अपने आप उस चीज से हट जाएगा। फिर वो एक कह रहे हैं और एक कह रहे हैं कि जैसे पेड़ के साइलेंट ही कर दो, मोबाइल साइलेंट कर दो। जो पेड़ का जो होता है ना मूल, इसको अगर आप पानी देते हो तो अपने आप इसको पहुंच जाता है पत्तों को, लेकिन आप एक एक पत्ते को देते रहोगे तो मूल फिर ऐसी पेड़ भी सूखेगा। तो आप ये इच्छाओं के चक्कर में रहोगे तो भी क्या होगा? लेकिन मूल भगवान को दोगे पानी तो क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। तो यहां कहा गया है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 28वें श्लोक में, ततो भजेत माम भक्त्या श्रद्धालुर दृढ़ निश्चयः, माय डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। मेरा भक्त क्या करना चाहिए? पूरे श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ मेरा सेवा करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? या इमाम पुष्पितां वाचः प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नाद्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां योग भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, यहां से वो क्या चाहता है? स्वर्ग की प्राप्ति भी चाहता है। स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने से, मतलब ये और ये दोनों हो गए उसमें, सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इतने इधर तक जिनका ज्ञान है उनका क्या मानना है? एवरीथिंग इज हेवन एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ये वैकुंठ वगैरह नहीं है। आहा, बस पुण्य करो, स्वर्ग में जाओ, नंदन कानन गार्डन में अप्सराओं के साथ घूमो, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बस प्रभु जी आशा कर रहे हैं आप अभी नंदन कानन है ना, जाना चाहते हैं। इधर 4 जूता अभी तक कम नहीं लगा है संसार का जूता।
हम क्या सोचते हैं, अरे ये थोड़ा दुनिया बुरा है, वहां स्वर्ग में बड़ा मजा है। लेकिन स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है, क्षणे पुण्य मरते लोकम विशंते, तेरा टाइम खत्म, झच चल गप, अरे थोड़ा ए चल निकल बाहर। फिर इधर आते दूसरा योनि में, बाउ बाउ, एक क्षण में देवता, एक क्षण में उसका कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं शास्त्रों के इन शब्दों को देख के आदमी जो है उसमें फंस जाता है। एंड दिस इज कर्मकांड ज्योतिष्टोम फॉर हेवेंस। ज्योतिष्टोम करके एक है, उसका पूरा वर्णन है। उससे क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो लोग स्वर्ग के चक्कर काट रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आगे आएगा, लेकिन अभी थोड़ा समझा देता हूं। ये स्वर्ग तो भक्तों को ऐसे ही मिल जाता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव से कोई लेना देना। स्वर्ग वर्ग तो ऐसे अभी बोलेंगे इंद्र को चल लेके चलना, बोले भाई चल तू ज्यादा ही लेक्चर दे रहा है, ज्यादा लोग को सुधार देगा तू, चल भाई चल चल, टेढ़ा ही गया, फिर हमारा धंधा कैसे होगा। अभी ले जाएंगे, वहां गार्डन में करूंगा क्या। अफसर आएगी, बोले मैडम हमारे से इधर चैंटिंग बैग किधर है, तो बुरी येड़ा है कि इधर चैंटिंग के लिए थोड़े आते लोग। अरे देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म दीजिए, कलयुग में फट फट उद्धार हो रहा है, हम यहां बैठे हैं अप्सराओं की तरह, क्या फायदा है। अब देखिए अप्सरा छोड़िए, नॉर्मल भी आप सिटी में जाते हैं, किसी बहुत स्पेशल इलाइट एरिया में जाते हैं, सब अमीर लोग होते हैं, एकदम परफ्यूम लगा के, एकदम दिखने में सुंदर होते हैं, सब एकदम अमीर कपड़े वपड़े। उधर जाते ऐसा लगता है कि अरे कुछ अलग ही लगता है, हाँ यही रह जाओ, हाँ ऐसा लगता है ना अंदर से। बाद में पता चलता है हाँ प्रोग्राम और हो गया, गार्ड बोलते सर यू कैन गो नाउ। अच्छा हाँ, मैं एक बार 5 स्टार में होटल में रुका था, मुझे एक प्रोग्राम देने के लिए रोटरी वालों ने, मैं भी पहली बार गया, तो मेरे को लेके बोलते सर एनी मसाज। मैं बोला नहीं, मुझे लगा कोई पाव दबा के देते ना, ऐसा अपने स्टूडेंट लोगों ने बोलते पाव थक जाए थोड़ा दबा दो, मुझे लगा ऐसा कुछ भेज रहा है, पर मैंने बोला क्यों इन लोगों से करवाना, रहने दो। बाद में पता चलता है इफ यू वांट यू फीमेल मसाज। मैं बोला भाई यहाँ से, अरे भैया उसके से मैंने बंदी कर दिया ये प्रोग्राम देना, बोला ये लोग का तो कुछ और ही दिख रहा है, ये तो एकदम नंदन कानन गार्डन में लेके भेज देंगे मुझे। बोला अभी तक ये स्टेज होना है मेरा, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये सब ऑपुलेंस है, सब किसी भी डिवोटी को मिल जाएगा। भक्त बोलते छी थूकते हैं ऐसी चीजें, नहीं चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं या इमाम पुष्पिताम वाचे, लेकिन ये शास्त्रों के शब्द इतने मीठे लगते हैं कि उसमें आदमी फंस जाता है। फिर वो कह रहे हैं हाँ, जैसे जो मूर्ख लोग होते हैं, प्रभात उदाहरण देते हैं, वो विषैले पेड़ों के फूल को भी, फूल और फल को सूंघने में लगे रहते हैं, हाँ लगे रहते हैं। तो इसलिए बिना उसका परिणाम जाने वो यहाँ फंस तो जाते हैं, बाद में निकल नहीं पाते। तो ये कहा गया। तो जैसे अगर कर्मकांड में अगर आप चातुर्मास का पालन करते हैं तो आपको बहुत कुछ का फल मिलता है। बहुत लोग चातुर्मास इसलिए करते हैं, एकदम पेट वेट अंदर करके एक ही टाइम खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे, कुछ ऐसा करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, सब कर लेते हैं। क्या चाहिए तुमको? हरे कृष्ण चैंटिंग के लिए बड़ा दाढ़ी कौन बोला रखने के लिए? लोग फिर फेसबुक पे डालते हैं हरे कृष्णा 3rd मास, नहीं समझ रहे हो? या कुछ लोग चातुर्मास करते हैं कि मेरा ये हो जाए, किसी को बेटा चाहिए तो वो 16 सोमवारी होता है शिव जी का, वो करते हैं। अभी आगे आएगा, किसी को अगर जो भी है सभी देवताओं का अपना अपना एक है, तो आप करते रहो, सभी देवताओं के चक्कर में लगे रहो। और फिर बोले सोमरस पियेंगे उधर नंदन कानन जाके, यहाँ का 8 PM 9 PM हुआ नहीं काम का, वहाँ का सोमरस। तो इससे पता चलता है कि ये टेम्पररी हैप्पीनेस है और छोटा हैप्पीनेस है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में कर्मकांडी के श्लोक हैं जो अभी सुन लीजिए, 1-2 मिनट है। तो आपस्तंभ श्रौत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद 10.2.1 में आता है, ज्योतिष्टोम स्वर्ग कामो यजेता, अगर स्वर्ग चाहे तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करिए। ऋग्वेद 8:48-3 में कहा गया है, अपाम सोमम अमृत अभूमा, वी ड्रैंक सोम एंड बिकेम इमॉर्टल, हम लोग सोम पी के अमर होंगे। अमर यानी वो सिर्फ कल्प का पार्ट है और कुछ नहीं। आपस्तंभ स्त्रोत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद 8.1.1 अक्षय्यम हवै चतुर्मास्य यज्ञ सुकृतम भवति, चातुर्मास का जो है आप पालन करिए तो आपको बहुत सारे जो पुण्य मिलेंगे, वो कभी भी क्षीण नहीं हो सकते, वो ऐसे पुण्य।
इसलिए वो क्या कहते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं, न अन्यद अस्ति, और कोई शाश्वत सुख नहीं है। उनके लिए क्या कहते हैं, स्वर्ग से, इधर से उनका अंडरस्टैंडिंग है स्वर्ग से ज्यादा सुख नहीं है, न अन्यद अस्ति। कर्म मीमांसा वाले क्या कहते हैं कि एक्शन जो है वो ज्ञान से बड़ा है, और इसलिए वो लोग कहते हैं कि इसलिए यज्ञ विज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो ये इधर तक का दिमाग किन लोगों का है, कर्म मीमांसा वालों का। इसके ऊपर वो उठी नहीं पाते, इसलिए कहते बेटा कर्म करते रहो, फिर बाद में क्या होगा, सब मिलेगा। हरि बोल। ठीक है, किसी का कोई सवाल? टाइम है अपने पास, अभी 3 मिनट है ना। कोई सवाल है आपका? नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। याद रखना 1 मिनट, ये खुश हो जाता है उठने में। कितना श्लोक हुआ अभी मेरा? या इमाम पुरुषोत्तम 43 हो गए ना? 43। हाँ, अभी 44 से इधर का वर्णन करके इधर आएगा 45 से 46, 47 से आगे यहाँ आएगा 53 तक। ठीक है, फिर 54 में इनके गुण पूछे जाएंगे, तो 54 में उसके आगे जवाब में 72 तक उनके गुण बताए जाएंगे। फिर अर्जुन को सवाल आएगा कि ये बुद्धि योग बोला और तो तुम कर्म करने कह रहे हो, तो तीसरा अध्याय चालू होगा। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।